हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स का एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने का बहुत सारा चांसेस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये आपको बताना है और इसका कार्य क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर 4 है उसके बाद सेमेस्टर 5 का तैयारी आपको करना है। और इसी चैनल में आपको सेमेस्टर 5 का कॉस्ट अकाउंट का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जो आने वाले दिनों में आपको चैप्टर टू चैप्टर हम अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए आज पढ़ते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ता है, जो डे टू डे हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसको डाटा को स्टोर करके रख के आने वाले दिनों में उस डाटा का इस्तेमाल करते हैं। डाटा बहुत मदद करता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को कलेक्ट करना है तो फिर डाटा का एनालाइज करते हैं, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के यूज़ करते हैं कि हम लोग को कैसे मैनेजमेंट में डिसीजन लेना है या बिज़नेस चलाना है। तो उसमें बहुत मदद करता है इन्फॉर्मेशन को। तो डाटा को हम लोग को प्रोड्यूस करना होता है विद द हेल्प ऑफ जो स्टोर किया हुआ डाटा रहता है उसके मदद से, जो कि फैक्ट्स के ऊपर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास एक कक्षा की मार्क्स, मतलब एक कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसका मार्क्स हम लोग को पता है एग्ज़ाम का, टेस्ट का, तब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें से टॉपर कौन है और एवरेज मार्क्स वाले कौन है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर डाटा है किसी भी चीज़ का, जैसे स्कूल का मार्क्स का ही मेरे पास डाटा है, तो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे स्कूल में टॉपर्स की संख्या कम है या ज़्यादा है दोनों। और इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि स्कूल का जो रेपुटेशन है कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसा करवाता है, रिस्पांस कैसा देता है बच्चों को। तो ये डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिकली डाटा को स्टोर करके उससे कुछ मीनिंगफुल डाटा निकालना, ताकि भविष्य में हम कोई भी डिसीजन लेने में सुविधा होगा। तो जानते हैं हम लोग कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्ट्री क्या है, मतलब इतिहास क्या रहा है, कब इसका जन्म हुआ, कब कौन बनाया। तो दुनिया का पहला डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण 1966 में चार्ल्स बेंचमैन ने किया था। यह डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नेटवर्क और हायरार्चिकल मॉडल पर आधारित था। 1970 में टेड कोड ने IBM के लिए एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जो कि दुनिया का पहला रेशनल मॉडल डाटाबेस सिस्टम था। 1980 के दौर में रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग बहुत अधिक होने लगा। तो फिर 1991 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ नामक ऑपरेटिंग सिस्टम में MS एक्सेस नाम से पहला पर्सनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया। साल 2000 में रेशनल डाटाबेस की नई पीढ़ी को विकसित किया गया, जिसका नाम था NoSQL है। ठीक है, तो डाटाबेस का कुछ ये हिस्ट्री था। और आगे बढ़ेंगे तो डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ फीचर्स, ऐसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी हम कुछ फीचर्स डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि आपको आंसर बनाने में सुविधा होगा और समझने में सुविधा होगा। ठीक है, पहला फीचर्स है, डाटाबेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर करने में सक्षम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक साथ बहुत सारे यूजर एक समय में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिक्योर होता है, क्योंकि कोई भी यूज़र बिना परमिशन के डेटा को एक्सेस नहीं कर
सकता है। डेटाबेस में डेटा का बैकअप लिया जा सकता है ताकि किसी भी कारणवश डेटा डिलीट हो जाए तो नुकसान नहीं उठाना पड़े। सभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसिड प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एसिड ACID का मतलब होता है एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी होते हैं। ये सॉफ्टवेयर पर आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। इसका फीचर्स पढ़ने के बाद हम लोग को जो मेन है उसका कार्य पूछा गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या कार्य है। तो पहला कार्य है डाटा रेडंडेंसी। आधार सामग्री फाइल सिस्टम में हर एक एप्लीकेशन की अपनी निजी फाइल होती है और इसकी स्थिति ऐसी स्थिति में कोई भी स्थान पर एक ही डाटा की डुप्लीकेट फाइल्स बन जाती है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक स्थान पर एक ही तरह की फाइल को रखा जाता है, अर्थात इसे दोहराया नहीं जाता है। इससे डेटा की रिडंडेंसी कम होती है। मतलब उसको डुप्लीकेट फाइल बहुत सारा हो जाने से क्या होता है, मेमोरी अननेसेसरी भर जाता है, जिसके कारण उसको एक ही इस तरह का सिस्टम में क्या होता है, फाइल एक ही रहता है, बाकी फाइल को लोग अपने आप डिलीट कर देता है। शेयरिंग ऑफ डाटा को साझा कर सकते हैं हम लोग। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में संगठन के अधिकृत यूजर, जो ऑथराइज्ड यूज़र है जिसके पास पासवर्ड होगा, के द्वारा डाटा शेयर किया जाता है। इसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डाटा को नियंत्रित करता है और डाटा को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता को अधिकार देता है। थर्ड है डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा को संगतता ला सकते हैं हम लोग। मतलब डाटाबेस के द्वारा डेटा बेस में एक ही प्रकार के डेटा को बार बार जमा होने से रोका जाता है। मतलब रिपीट नहीं करते, एक ही डाटा को डुप्लीकेट हो जाए तो वो हटा सकते हैं हम। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ डाटा का एकीकरण करना। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सारा डाटा टेबल में होता है और एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल होती है। इन सभी टेबल्स के बीच में संबंध बनाए जा सकते हैं, जिससे डाटा को वापस प्राप्त करना और अपडेट करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा का सिक्योरिटी। ठीक है, डाटा को सुरक्षित रखना। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को पूरी तरह से डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की यह सुनिश्चित करता है कि किस यूज़र को डाटा देना है और कितना डाटा देना है, यूज़र को डेटाबेस के किस हिस्से पर एक्सेस देना है और किस हिस्से पर नहीं। यह सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रोल करता है। इससे डेटाबेस की सिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है और डाटा गलत हाथों में नहीं जाता है। छठा फंक्शन है रिकवर्ड प्रोसीड्यूर। डाटा को वापस लाना। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक तरह की मशीन है और इसमें कभी भी खराबी आ सकती है और कभी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल्यूर हो सकता है। ऐसे में डाटा नष्ट हो सकता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा आप ऐसी इन कंडीशन में डाटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। सेवेंथ फंक्शन है डाटा डेफिनेशन। डाटा को परिभाषित करना। इसके अंदर वे सभी फंक्शन आ जाते हैं जिसके द्वारा डेटाबेस को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, जैसे डाटा को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना आदि। नेक्स्ट फंक्शन है डाटा अपडेटिंग। डाटा को अपडेट करना। इसके अंतर्गत डेटा को अपडेट करने की प्रोसेस आती है, जिसमें डेटा को इंसर्ट, अपडेट, मॉडिफाई, डिलीट आदि कार्य कर सकते हैं हम लोग। और नाइन्थ फंक्शन है डाटा बैकअप लेना। डाटा का बैकअप बनाना। डाटा बैकअप के अंदर डेटा का बैकअप बनाया जाता है ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर डेटा को रिट्रीव किया जा सके, मतलब वापस अपने कंप्यूटर में लाया जा सके। लास्ट आपका फंक्शन है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर।
उपयोगकर्ता का प्रशासक। इसके अंतर्गत यूज़र को रजिस्टर्ड करना, यूज़र की निगरानी रखना, डेटा को सिक्योरिटी देना, डेटा रिकवर जैसी महत्वपूर्ण फंक्शन आते हैं। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सेमेस्टर 5th का भी जो भी आपका कॉस्टिंग है और जो भी थ्योरी पेपर है, सबका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम आपको सारा वीडियो अपलोड करेंगे। और आप अगर उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नया नया वीडियो आया है। थैंक यू।